कहानी की शुरुआत में हमें ये देखने को मिलता है कि अनडेड्स ने इंसानों के ऊपर हमला कर दिया था। वहीं पर जो उन्हें बचाने वाला एक पावरफुल नाइट होता है, वो डेथ नाइट का सामना करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डेथ नाइट के काफी पावरफुल होने की वजह से वो हार जाता है। और इसी के साथ ही वो डेथ नाइट से ये कहता है कि तुम काफी ताकतवर हो डेथ नाइट, और वो ये कहकर गायब हो गया। वहीं पर उसके गायब होते के साथ ही इस डेथ नाइट का जो मास्क होता है वो बीचों बीच से कट के नीचे की तरफ गिर जाता है। वहीं पर ये डेथ नाइट अपने फेस के ऊपर हाथ रखकर अजीब तरीके से गुर्रा रहा था। तभी जो उसकी रेड आईज होती है वो वापस नॉर्मल कलर के अंदर आ जाती है, और हमें ये देखने को मिलता है कि ये भी एक इंसान है। वहीं पर वो आसपास के नजारे को देखकर काफी हैरान था। वहीं पर इन सभी चीजों को करने वाला बंदा हंसते हुए ये जवाब देता है कि ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। फाइनली मैंने अपने कर्ज के जरिए इस एम्पायर को धूल मिट्टी के अंदर मिला दिया है। किसी ने सही कहा था कि जो रिवेंज होता है वो काफी मीठा होता है। वहीं पर वो इस एम्पायर के एम्परर से ये कहता है कि मैंने इस एम्पायर का ये हाल देखने के लिए कई हजारों साल का इंतजार किया था। क्या तुम ये इमेजिन कर सकते हो कि इस वक्त मुझे कितना मजा आ रहा है? इसके बारे में बताया गया ये एक आर्च लीच होता है। तभी जो एम्परर होता है वो उसके ऊपर चिल्ला कर ये कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को स्लोटर करने की? तुम जहन्नम के लायक हो। लेकिन इससे आर्च लीच को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो उससे ये कहता है कि क्या तुम्हारा बकवास करना हो चुका है? क्या मैं अब इसके ऊपर राज कर सकता हूँ? एम्परर ने गुस्से में ये कहा कि आखिर ये किस टाइप का बकवास है? क्या तुम इस जगह को राज करने के लायक भी हो? आर्च लीच ने काफी मजाकिया अंदाज में ये जवाब दिया कि इतिहास में मैं वो पहला बंदा हूँ जिसने की पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को यूनिफाई कर दिया, इसलिए मेरे पास ये हक है कि मैं एम्परर कहा जाऊं। इस कारण से एम्परर लास्ट में खामोश हो जाता है। वहीं पर आर्च लीच के जितने भी जनरल थे वो उसके पास आ चुके थे। इस पर आर्च लीच ने उसकी तारीफें करी। तभी वो अपने डेथ नाइट को इम्पेरियल क्राउन लाने के लिए कहता है। इस पर डेथ नाइट उसके लिए इम्पेरियल क्राउन लेकर आता है, और बाकी के जनरल्स इस जगह पर तालियां बजा रहे थे। आर्च लीच ने आगे डेथ नाइट से ये कहा कि तुम मेरे सबसे लॉयल नाइट हो। तुम वो अकेले बंदे हो जिसने कि मुझे इस जगह पर पहुंचाने में काफी हेल्प करी है। आखिर मैं तुम्हें किस तरीके से रिवार्ड करूं? लेकिन इस डेथ नाइट ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। इस पर आर्च लीच ने ये कहा कि मैं तो एक नंबर का बेवकूफ हूँ, तुम तो मेरे स्लेव हो ना, इसलिए तुम्हारे लिए मेरे को सर्विस करना तुम्हारे लिए काफी बड़ी होनर की बात है। तभी जो डेथ नाइट होता है वो उससे क्राउन को दे देता है। इस क्राउन को देखते हुए आर्च लीच काफी खुश था, और वो उसे पहनने ही वाला होता है कि तभी उसके ऊपर डेथ नाइट ने एक जोरदार अटैक कर दिया, और इस दौरान ये क्राउन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर सारे के सारे जनरल्स काफी हैरान हो गए। तभी हमें ये देखने को मिलता है कि आर्च लीच ने अपने शील्ड के जरिए उसके अटैक को रोक लिया होता है, और इसी के साथ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने उसके सारे के सारे जनरल्स आ चुके थे। लेकिन अब भी इस कारण से अपने शील्ड का इस्तेमाल करने के बावजूद भी ये आर्च लीच जख्मी हो जाता है, और वो इस कारण काफी हैरान था, और उसने डेथ नाइट से ये कहा कि मैंने तुम्हें ये ऑर्डर नहीं दिया था करने को। तभी डेथ नाइट उससे ये कहता है कि फाइनली अब मैं अपनी इच्छा अनुसार मूव कर सकता हूँ। उसे बात करता हुआ देखकर आर्च लीच ने उससे ये कहा कि आखिर तुम बात कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हारे सारे के सारे कॉन्शियसनेस को मिटा दिया था। डेथ नाइट ने ये जवाब दिया कि तुम्हें जरूर ऐसा लगा होगा, लेकिन मैं पूरे तरीके से नहीं गया था। जो मेरी शरीर थी वो इस शरीर के अंदर कैद होकर सारी की सारी चीजें देख रही थी। आर्च लीच ने ये कहा कि तुम तो मेरे सबसे बेहतरीन में से बेहतरीन क्रिएशन हो, इसलिए मैं इस बहुत बड़े क्राइम को माफ करता हूँ, लेकिन मैं दोबारा से तुम्हारे ऊपर कंट्रोल हासिल कर लूंगा। और इसी के साथ ही सारे के सारे जनरल्स उसे कैप्चर करने के लिए उसकी तरफ चले गए। लेकिन एक ही अटैक के अंदर डेथ नाइट ने इन सारे के सारे जनरल्स को खत्म कर दिया। ये देखकर आर्च लीच भी काफी हैरान था, और उसने इसी के साथ ही अपने सारे के सारे अनडेड आर्मी को उसका सामना करने के लिए भेज दिया। लेकिन डेथ नाइट इतना पावरफुल था
कि उसने सिर्फ अपने एक हाथ का इशारा करते के साथ ही इन सारे के सारे अनडेड को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये देखकर आर्चलीज काफी हैरान हुआ और उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने एक ऐसे मॉन्स्टर को क्रिएट किया है जो कि गोद का भी सामना कर सकता है। वहीं पर वो घबरा चुका था, इसलिए वो डेथ नाइट को समझाने की कोशिश करता है। उसने उससे ये कहा कि तुम काफी गुस्से वाले हो, ठीक है मैं समझ चुका हूँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही चीज करता। उसने अपने मन के अंदर एक और प्लान बना के रखा हुआ था। उसके पास उसके लिए एक बैकअप बॉडी भी मौजूद थी। अगर उसकी ये वाली शरीर डिस्ट्रॉय भी हो जाती है तो वो अपने बैकअप शरीर के अंदर जा सकता है। लेकिन तभी डेथ नाइट ने उसे ये बताया कि जब मैं अपने सोल फॉर्म के अंदर मौजूद था तो मैंने तुम्हें 100 से भी ज्यादा तरीकों को मारने के बारे में सोचा था और उनमें से एक ऐसा तरीका मैंने निकाल लिया जिसके चलते मैं किसी के शरीर और उसके सोल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। ये सुनते के साथ ही ये आर्च लीच काफी घबरा गया और वो भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी डेथ नाइट उस स्वर्ड स्किल का इस्तेमाल करते हुए उसके शरीर को 2 भागों में बांट देता है जिसका उसने जिक्र किया था। लेकिन इससे इस आर्च लीच को कुछ भी नहीं हुआ होता, इसलिए वो काफी हैरान था कि आखिर उसके साथ कुछ क्यों नहीं हुआ। लेकिन तभी उसके शरीर के अंदर से काफी सारी एनर्जी निकलकर आसमान के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो गई और इसी के साथ ही उसकी सोल और उसकी शरीर इस जगह पर डिस्ट्रॉय हो जाती है और इस डेथ नाइट की बात सच हो जाती है और इसी के साथ ही उसका स्कल जमीन के अंदर आकर गिरता है। डेथ नाइट उसके स्कल को डिस्ट्रॉय करता हुआ ये कहता है कि अब तुम जहन्नम के अंदर दाओ। ये सारा का सारा सिनेरियो देखकर एम्परर काफी हैरान था। तभी डेथ नाइट अपने घुटनों के बल आकर ये कहता है कि सारी की सारी चीजें खत्म हो चुकी है, अब मैं सिर्फ एक ही चीज कर सकता हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे मरते तक मैं उन्हें अपने सामने देखूं। और वो उन सभी लोगों से माफी मांगता है जिन्हें कि उसने काफी बेरहमी से मारा था और इसी के साथ ही उसने अपने अंदर इस स्वर्ड को घुसा दिया और तभी बूम वो इस जगह पर रिग्रेस कर जाता है और उसे उसके सिस्टर की आवाज आती है जो कि उसे दामियन कहकर पुकारती है। अपनी सिस्टर की आवाज सुनकर दामियन काफी हैरान हो गया। तो हम इस डेथ नाइट का नाम दामियन है। उसकी सिस्टर उससे ये पूछती है कि दामियन आखिर तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो। दामियन को अब भी यकीन नहीं होता है कि वो रिग्रेस हो चुका है, इसलिए उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि ये काफी मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं हेल के अंदर उनसे मुलाकात कर पा रहा हूँ। लेकिन तभी वो अपने सिस्टर के यंगर सेल्फ को देखकर उससे ये पूछता है कि सिस आखिर तुम इतनी जवान क्यों दिख रही हो। सिस्टर ने उससे हंसते हुए ये कहा कि तुम तो काफी फ्लर्ट कर रहे हो, क्या तुम ये चाहते हो कि जब फादर तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो तो मैं तुम्हें बचाऊं। अच्छा ठीक है, तुम अपने बिग सिस्टर के ऊपर यकीन करो, लेकिन उससे पहले तुम यहाँ पर से घर निकलो क्योंकि अगर बारिश होती है तो तुम्हें ठंड पड़ सकती है। और उसकी सिस्टर उससे ये कहकर घर की तरफ रवाना हो गई। ये देखकर दामियन डिसबिलीफ के अंदर मौजूद था। उसने अपनी बड़ी आंखों से ये कहा कि मुझे यकीन है कि मैंने अपने मेंशन को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय किया था। क्या मैं अभी सपना देख रहा हूँ या फिर वो सारी की सारी चीजें सपना थी। वहीं पर वो इस चीज को चेक करने के लिए एक लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए इस स्टोन के ऊपर अटैक करने के बारे में सोचा और इसी के साथ ही उसने अपने पास्ट लाइफ के किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस लकड़ी के जरिए इस स्टोन के ऊपर अटैक करता है और जो ये स्टोन होता है वो चकनाचूर हो जाता है। ये देखकर दामियन को ये यकीन हो जाता है कि वो रिग्रेस हो चुका है, इसलिए वो एविल्स की तरह हंसना शुरू कर जाता है। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। दामियन की जो आंसू थे वो इस बारिश के अंदर छुप गई थी, लेकिन वो इस बात से काफी खुश था कि वो पास्ट में वापस आ चुका है। वहीं पर इसी के साथ ही दामियन ने अपने पास्ट के बारे में कुछ अच्छे कारनामों के बारे में बताया, जैसे कि उसके पास टैलेंट तो मौजूद थे लेकिन वो लूजरों वाली हरकतें किया करता था और एक दिन तो उसने हद ही कर दी। उसने रायन ब्लूम के मार्किस के साथ पंगा ले लिया जिस कारण
से उन्होंने उसके सिस्टर को उठाकर अपने साथ लेकर गए हुए थे और यहाँ तक कि उसने अपने फैमिली के जमीन के नाम पर लोन भी ले लिया था, जिस कारण से उनकी जमीन भी बिक चुकी थी। और आखिर में उनसे तंग आते हुए उसके फादर ने फाइनली उसे फैमिली से निकाल दिया। लेकिन फैमिली से निकलने से पहले उसकी सिस्टर उसके पास आई और वो उसे कुछ पैसे ऑफर करती है। ये देखकर दामियन काफी हैरान था कि उसके साथ इतना कुछ होने के बावजूद भी उसकी सिस्टर उसकी हेल्प कर रही है, लेकिन उसने बेशर्मों की तरह उससे पैसे छीनकर यहाँ पर से भाग गया। और उसे फाइनली उस दिन ये एहसास हुआ कि उसने काफी बड़ी गलती करी थी। वहीं पर प्रेजेंट वाला दामियन इन सभी चीजों को सोचता हुआ ये कहता है कि आखिर मैं पास्ट के अंदर कैसे आया। मैंने ये सोचा था कि मैं अपने फैमिली से माफी मांगना चाहता हूँ और मैं पास्ट के अंदर आ गया। क्या ये एक डिवाइन मिरेकल है? लेकिन जो उसकी शरीर थी वो काफी कमजोर थी, इसलिए पास्ट लाइफ की टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से उसकी हाथ कांप रही थी। उसने आगे ये बताया कि उसने अभी के वक्त पर सेटिंग वेव अटैक का इस्तेमाल किया था। ये एक ऐसी अटैक है जैसे कि पास्ट लाइफ के अंदर एक वॉरियर ने मेरे ऊपर चला था, जो कि अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को शॉक वेव के साथ डिस्ट्रॉय कर देती थी। लेकिन वो मेरे सामने टिक ना पाया और मैंने उससे मारते हुए उसके इस स्किल को छुड़ा लिया। तभी उसके पास उसका सर्वेंट विक्टर आता है, जिसे देखकर थोड़ी देर में दामियन को याद आया कि उसका नाम विक्टर है, इसलिए वो उसे उसका नाम लेकर पुकारता है। इस पर विक्टर ने उससे ये कहा कि यंग मास्टर, आप आखिर तक अभी बाहर क्या कर रहे हैं? आपकी सिस्टर ने आपको अंदर की तरफ आने के लिए कहा, तो आप अभी तक बाहर क्या कर रहे हैं? और ऊपर जो आपके फादर है वो काफी गुस्सा है। इस पर दामियन ने उससे ये पूछा कि क्या मैंने कुछ कांड करा है? विक्टर ने उससे ये पूछा कि क्या आप ये सच में इसलिए पूछ रहे क्योंकि आपको इसके बारे में पता नहीं है? ये सुनकर दामियन भी काफी हैरान था। वहीं पर इसी के साथ ही हमें विस्काउंट के हाउस का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर दामियन जैसे ही अपने कमरे के अंदर जाता है तो उसके फादर उसके ऊपर स्वर्ड से हमला कर देते हैं, लेकिन दामियन ने उनके स्वर्ड स्ट्राइक को डॉज कर लिया। इस कारण से उसके फादर उसे गुस्से से देखते हैं और वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने ही वाले होते हैं कि तभी दामियन की मॉम और उसकी सिस उसके फादर को रोकना शुरू कर जाते हैं। वहीं पर दामियन के फादर दामियन से ये कहते हैं कि क्या तुम्हारा दिमाग कहाँ पर गया है? यहाँ तक कि तुम्हें ब्राउलिंग के तेवर से धक्के मारकर बाहर की तरफ निकाला गया है। क्या तुम्हें ये पता है कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से जो हमारी फैमिली की इज्जत है वो कितनी खत्म हो चुकी है? वहीं पर वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी को अपने आप को छोड़ने के लिए बोल रहे थे, लेकिन उसकी मॉम और उसकी सिस्टर उसे छोड़ नहीं रहे थे और वो उनसे ये कहते हैं कि आप थोड़ा ठंडे दिमाग से इसके बारे में सोचें। लेकिन दामियन को इन सभी चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि काफी टाइम हो चुका है मुझे इस तरीके से दांत सुने हुए, मैंने इस सीन को काफी मिस किया है। वहीं पर इसी के साथ ही उसकी आंखों से आंसू आना शुरू कर जाती है। ये देखकर फादर ने हैरानगी से ये कहा कि क्या वो रो रहा है? माँ ने ये कहा कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि आपको ज्यादा ही आगे चले गए थे। इस पर इसके लिए सिस्टर भी एग्री करती है। वहीं पर इस कारण से फादर ने वापस से अपने स्वर्ड को अपने मयान के अंदर रख कर ये पूछा कि तो बताओ दामियन, आखिर तुम इस बार कौन सा बहाना देने वाले हो? दामियन ने ये कहा कि मेरे पास कोई भी बहाना नहीं है। ये सुनकर फादर ने उससे ये कहा कि ठीक है, ऑफ कोर्स तुम्हारे पास कोई सा बहाना कैसे हो सकता है? लेकिन वो इस कारण से तभी काफी हैरान होकर ये पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई भी बहाना मौजूद नहीं है? ये इम्पॉसिबल है, तुम हमेशा एक्सक्यूज देते रहते हो। दामियन ने ये कहा कि मुझे इसके बारे में पता है, लेकिन अगर आप सामना सामने मुझे ऐसा बताएंगे तो मुझे काफी दुख होगा। उसने आगे ये कहा कि मैं ये मानता हूँ कि मेरी हरकतों की वजह से मेरी फैमिली की काफी बेइज्जती हुई है, इसलिए मैं कोई भी एक्सक्यूज नहीं कर सकता हूँ। फादर ने ये कहा कि क्या तुम्हें यह लगता है कि मैं इन सभी बातों की वजह से तुम्हें माफ कर सकता हूँ? दामियन उन्हें ग्रीट करते हुए ये कहता है कि ठीक है, मैं इस चीज को रिजोल्व करने वाला हूँ। इस पर फादर हैरान हुए। दामियन यहाँ पर से
आता हुआ ये कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैंने जो कचरा फैलाया है उसे समेटने के लिए, उसके बाद मैं यहाँ पर आकर आपकी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करूंगा। ये सुनकर ये सारे के सारे लोग काफी हैरान थे। फादर ने ये कहा कि क्या कल की मार की वजह से उसके सर के ऊपर चोट लग चुकी है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें लैंड वर्क के कमर्शियल सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दामियन विक्टर के साथ उसी टेवर्न के सामने आ जाता है जहाँ पर उसे धक्के मारकर निकाला गया था। विक्टर परेशानी में ये पूछता है कि यंग मास्टर क्या अब सच में अंदर की तरफ जाने वाले हैं। पूरे शहर के अंदर ये र्यूमर से फैली हुई है कि इस टेवर्न के अंदर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। डेमियन आगे जाते हुए ये कहता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम वापस जा सकते हो। विक्टर ने ये कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, आखिर मैं अपने यंग मास्टर को छोड़कर कैसे भाग सकता हूँ। दामियन ने उससे ये कहा कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बस उस ओनर के पास जाकर अच्छे तरीके से माफी मांगूंगा और मैं आगे क्या करने वाला हूँ। इस पर दामियन का सर्वेंट ये होप करता है कि जो सारी की सारी चीजें वो इस जगह पर अच्छी जाए। वहीं पर दामियन सामने की तरफ जाता हुआ अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे ये नहीं पता कि मैं पास्ट के अंदर कैसे आया हूँ, लेकिन जो मैंने पास्ट में जो मिस्टेक्स करी थी मैं उसे दोहराऊंगा नहीं, मैं उन्हें अपने अच्छे एक्शन से अच्छा करूंगा और उसकी शुरुआत यहाँ पर से होगी। उसे आता हुआ देखकर ये दोनों गार्ड काफी हैरान होते हैं और वो चोरों की तरह एक्ट करते हुए उससे ये पूछते हैं कि हे नोबल, आखिर तुम यहाँ पर दोबारा क्या कर रहे हो। दूसरे ने ये कहा कि देखो मैं तुम्हें वार्न कर रहा था कि तुम यहाँ पर दोबारा मत आना। उन्हें देखकर दामियन ने अपने मन के अंदर ये कहा कि इन्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इन्हें जानता हूँ। तभी दामियन उनसे ये कहता है कि लास्ट बार जो मैंने गलती करी थी मैं उसके लिए ओनर से माफी मांगने के लिए आया हुआ हूँ। यह सुनकर ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं और वो हंसते हुए उसकी काफी मजाक उड़ाते हैं और वो ये कहते हैं कि ये तो अपने फैमिली का सबसे कचरा बेटा है। तभी उनमें से एक बेंडित ये कहता है कि मुझे ये सुनने को आया है कि जो उसकी सिस्टर है वो काफी खूबसूरत है और वो यहीं पर एक गलती कर देते हैं। वो दामियन से ये कहते हैं कि अगर तुम हमसे अपने सिस्टर से मिलवा देते हो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन इस कारण से दामियन का पारा हाई हो चुका था और उसने अचानक से उनमें से एक गार्ड के वेपन को छीन लेता है और उसने आगे ये कहा कि मैंने पहले ये सोचा था कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं माफी मांग कर यहाँ पर से जा सकता हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि तुम लोगों को ये पसंद नहीं है। ये सुनकर ये सोल्जर उसके ऊपर उंगली करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी के साथ ही दामियन उसके उस हाथ को काट देता है। ये देखकर ये बंदा पहले तो काफी हैरान था, लेकिन तभी वो अपने घुटनों के बल आकर एक जोरदार चीख मारता है। दामियन ने आगे ये कहा कि जो तुम चाह रहे थे अब मैं तुम्हें वो देने वाला हूँ, अब मैं तुम्हें इस जगह पर अपनी असलियत दिखाने वाला हूँ। वहीं पर ये देखकर विक्टर काफी परेशान था। उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि यंग मास्टर ने तो ये कहा था कि वो शांति से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। वहीं पर इसी के साथ ही चिल्लम चिल्ला को सुनकर जो काफी सारे सिविलियंस थे वो इस जगह पर चिल्लम चिल्ला को सुनने के लिए आ चुके थे। वहीं पर बचा हुआ सोल्जर अपने स्वord को दामियन के ऊपर तानते हुए उससे ये कहता है कि क्या तुम्हें ये पता भी है आखिर तुम किनसे पंगा ले रहे हो। दामियन ने ये कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम कौन हो, जबकि तुम लोगों ने इसे शुरू किया है तो मैं इस चीज को खत्म करने वाला हूँ। ये बंदा अपने टैटू को दिखाते हुए ये कहता है कि मैं ब्लैक सरपेंट से बिलोंग करता हूँ और जो कोई भी इनसे पंगा लेने की कोशिश करता है वो बचता नहीं है। उसके बारे में सुनकर दामियन को कुछ याद आता है। उसने आगे ब्लैक सरपेंट के बारे में ये बताया कि ये एक ऐसी ग्रुप है जो कि अभी के वक्त पर अपने इन्फ्लुएंस को काफी तेजी से आगे बढ़ा रही है और जिस टावर से मुझे बाहर की तरफ भेजा गया था उन्हें ब्लैक सरपेंट साथ दे रहा है और जबकि इस होटल का जो साथ वो ब्लैक सरपेंट दे रहा था तो उन लोगों ने अपने ड्रिंक्स का कुछ ज्यादा ही दाम रख दिया था और जब मैंने इसके बारे में आवाज उठाने की कोशिश करी थी तो उन लोगों ने मुझे काफी गंदे तरीके से मारा और मेरी काफी बेइज्जती करी और इसी की वजह से हमारी फैमिली की बेइज्जती हुई। अब मुझे ये एहसास हुआ कि यहाँ पर ये गलत है ना कि मैं। वहीं पर इस कारण से दामियन के पास ये हक आ चुका था कि अब वो उनसे बदला ले। तभी ये बंदा उससे ये कहता है कि
भले तुम नोबल क्यों ना हो, अब हम तुम्हारे ऊपर आसान नहीं जाने वाले हैं। और उसने ये कहकर दामियन के ऊपर अटैक करने की गलती कर दी, लेकिन दामियन साइड हटते हुए उसके पाँव को गिरा देता है और इस कारण से ये बंदा अपने सर के बल जमीन के अंदर गिर जाता है। तभी दामियन उसके पैर को उठाते हुए उसके ऊपर चाकू रख कर ये कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं अपने फैमिली के खातिर। और इसी के साथ उसने उसके पाँव को काट दिया। तभी यहाँ पर इस होटल के और भी सोल्जर्स आ जाते हैं। तभी इनका जो लीडर था वो दामियन से ये कहता है कि क्या तुम्हें कोई और ग्रुप वालों ने भेजा है, आखिर तुम कौन सी ग्रुप से बिलोंग करते हो। दामियन ने ये कहा कि ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पर माफी मांगने आया था, लेकिन अब तुम लोगों को मुझसे माफी मांगना होगा। मुझे तुम्हारे ओनर से कुछ काम है, तो अच्छे तरीके से मुझे अपने ओनर के पास लेकर चलो। ये बंदा ये कहता है कि मुझे ये नहीं पता कि आखिर तुम कौन सा बकवास कर रहे हो, लेकिन अगर तुम हमारे साथ शांति से नहीं चलते हो तो हम तुम्हारी काफी बुरी हाल करेंगे। और इसी के साथ ही जो उसके तीनों साथी होते हैं वो दामियन के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन दामियन ने एक ही अटैक के अंदर उन तीनों को हरा दिया होता है। ये देखकर ये लीडर काफी हैरान था। तभी दामियन इस बंदे से ये कहता है कि क्या अब तुम्हारा घमंड खत्म हो चुका है। इस बंदे ने घबराते हुए ये कहा कि हाँ मैं गलत था, आप प्लीज मुझे इस जगह पर माफ कर दे। और इसी के साथ ही उसने भागने की कोशिश करी, लेकिन वो दामियन के हाथों नहीं बचता है। वहीं पर इसी के साथ ही दामियन इस बंदे को लेकर वापस उस होटल के अंदर जाता है और वो उसे होटल के अंदर ही मार देता है। और वो आगे ये कहता है कि मेरी बात ना मानोगे तो तुम्हारा यही अंजाम होगा। उसे अपने सामने एक बंदे को मारता हुआ देखकर जितने भी कस्टमर्स इस होटल के अंदर मौजूद थे वो अपनी जान को बचाकर भाग जाते हैं। तभी इस होटल का ओनर बाहर की तरफ आता हुआ ये कहता है कि आखिर यहाँ पर ये आवाज कैसा था और जो बाकी के सारे गार्ड से वो कहाँ पर गए हुए हैं। इस पर दामियन ने उसे ये बताया कि जितने भी गार्ड्स बाहर मौजूद थे वो मेरे हाथों मारे गए। ये देखकर ये बंदा काफी हैरान था, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक सर्वेंट के मेंबर्स भी मारे गए थे। वो आगे दामियन से ये पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम हमारे बिजनेस के बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हो। इस पर दामियन ने उसे अपने बारे में बताया और उसने उससे ये कहा कि मैं यहाँ पर ट्रबल क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तुमसे माफी मंगवाने आया हूँ। इस पर ओनर हैरान था और वो उससे ये पूछता है कि आखिर तुम कैसी बकवास कर रहे हो। दामियन ने उसे ये बताया कि जो यहाँ की ड्रिंक की प्राइजेस थी वो कुछ ज्यादा ही महंगी थी और जब मैंने इसके बारे में कंप्लेन करा तो तुम्हारे कुत्तों ने मुझे मारा और उसी की वजह से हमारी जो रेपुटेशन थी वो बिगड़ गई और मैं काफी बड़ा ट्रबल मेकर बन गया और इसी कारण से मेरी फैमिली और हमने काफी कुछ खोया है। ओनर ने उससे ये कहा कि वो ऐसी बात है, लेकिन मुझे इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जो तुम्हारी फैमिली की इज्जत है वो अब जा चुकी है, अब तुम क्या करोगे। और ऊपर से आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे माफी मंगवाओगे और मैं माफी मांग लूंगा। इस पर दामियन ने हंसते हुए ये कहा कि अगर तुम मुझसे अच्छे तरीके से माफी मांगते तो मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन नहीं। और इसी के साथ ही वो जंप करता हुआ ओनर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी अचानक से एक बंदा आता हुआ दामियन के ऊपर अटैक करते हुए उसे पीछे की तरफ फेंक देता है और उसने एनर्जी का भी इस्तेमाल किया होता है। उसे सेंस करके दामियन काफी हैरान था। ये ओनर उस बंदे से ये कहता है कि सर तेदम, आप काफी अच्छे टाइम के अंदर आए हुए हैं। दामियन ने उस बंदे को देखकर ये कहा कि ये काफी सरप्राइजिंग है कि तुम जैसे एक बंदा ऐसी जगह पर काम कर रहा है, आखिर एक नाइट यहाँ पर क्या कर रहा है। ये सुनकर ये बंदा उसे कोई भी जवाब नहीं देता है, बल्कि वो उसे घूर कर ही देखता है बस। वहीं पर इसी के साथ नाइट्स के बारे में बताया जाता है। ये एक ऐसे लोग होते हैं जो कि स्वर्ग के रास्ते पर चलते हैं और उनकी 3 रैंक होती है, ट्रेनी, अप्रेंटिस नाइट और फॉर्मल नाइट। और जो फॉर्मल नाइट्स होते हैं वो आराम से ओरा का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो एक ही अटैक के अंदर मॉन्स्टर्स और माउंटेन्स को भी चीर सकते हैं। वो एक टाइप के सुपर ह्यूमंस होते हैं। वहीं पर जो ओनर था वो दामियन के ऊपर हंसते हुए ये कहता है कि जो सर तेज है वो इस जगह पर ब्लैक स्नेक बॉस के अप्रेंटिस है, इसलिए वो काफी पावरफुल है। अब तुम्हारा क्या होने वाला
गया है। इस पर दामियन ने कहा कि वो अच्छा ऐसी बात है। जब मैंने उसके ओरा को सेंस किया तो मुझे ये एहसास हुआ कि वो अब भी अप्रेंटिस है। इस पर ये बंदा हैरान होकर अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर इसे मेरे ओरा के बारे में कैसे पता चला, जो कि पूरे तरीके से इस्तेमाल में नहीं आया हुआ है। तभी दामियन इस ओनर के सरतेज के बारे में सारी की सारी चीजों को उगल देता है। वो उससे ये कहता है कि उसके पास टैलेंट मौजूद नहीं था, इसलिए वो एक फॉर्मल नाइट नहीं बन सकता था, इसलिए वो उसे एक्सपेल्ड करते हुए एक अप्रेंटिस बना दिया होगा। वहीं पर ओनर इस सरतेज से ये कह रहा था कि आखिर आप इस बंदे को खत्म करने का मुझसे क्या पैसा लेंगे, लेकिन दामियन की बातों की वजह से ये बंदा काफी गुस्सा था और वो उससे ये कहता है कि इस बारे में बात किया जाएगा, उससे पहले इस कमीने की मुंह को चीर लिया जाए। और इसी के साथ ही उसने दामियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन दामियन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। इस पर इस सरतेज ने उसके ऊपर और भी काफी सारे अटैक्स करने की कोशिश करे, लेकिन दामियन उसके अटैक को डॉज करता हुआ पीछे की तरफ चला जाता है। लेकिन जबकि जो उसके शरीर थी वो ट्रेंड नहीं थी, तो वो काफी जल्दी थक जा रहा था, इसलिए दामियन ने डिसाइड करता है कि उसे अपने स्टैमिना को आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इस कारण से ये सरतेज काफी गुस्सा होता है और वो दामियन से ये कहता है कि अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितने टाइम तक डॉज करोगे। और इसी के साथ ही ये सरतेज अपने सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सीधा दामियन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। ये देखकर दामियन ने इस जगह पर एक दोर्गो नाम के बंदे की टेक्निक के बारे में इस्तेमाल करने का सोचा। जो दोर्गो था वो इस जगह पर एक काफी ज्यादा खतरनाक खूनी था और वो काफी पावरफुल था। उसके पास ये एबिलिटी थी कि वो किसी भी इंसान के शरीर के अंदर देखकर उसके वाटर का अंदाजा लगा सकता है और वो बाद में उस चीज का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे के शरीर को वाटर की तरह चीर सकता है। लेकिन पास्ट लाइफ के अंदर दामियन के पास हीलिंग एबिलिटी मौजूद थी, इसलिए उसने वापस से अपने आप को हील कर लिया था और उसने इस जगह पर उस दोर्गो की एबिलिटी को भी इस जगह पर कॉपी कर लिया था। इसलिए वो उसके एबिलिटी का ही कॉपी करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे पानी की तरह चीर देता है। अंत में मरते मरते दोर्गो ये कहता है कि आखिर तुमने मेरे सीक्रेट टेक्निक को कैसे सीख लिया। वहीं पर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। दामियन ने उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इसके शरीर को चीर दिया होता है। दामियन ने आगे अपने मन के अंदर ये कहा कि हमेशा ऐसा ही होता है, जो भी बंदा मेरा सामना करता है उसे ये यकीन नहीं होता है कि आखिर वो मुझसे कैसे हार सकता है। लेकिन जब मैं डेथ नाइट बना था तो मेरी एबिलिटीज काफी पावरफुल हो चुकी थी। मेरे पास ये शक्ति आ चुकी थी कि मैं किसी की भी एबिलिटी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। वहीं पर दामियन के इतने पावर को देखकर ये ओनर काफी घबरा चुका था। वहीं पर कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके दो लंगड़े सोल्जर और वो इस जगह पर दामियन से माफी मांग रहा था और वो इसके बदले दामियन को काफी सारे सोने जेवरात भी देता है। और वो आगे ये कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि इतने पैसों के जरिए जो आपका जख्म है वो हील हो सकता है। दामियन ने अपने मन के अंदर ये कहा कि वैसे मेरा असल मकसद पैसा लेना नहीं था, लेकिन ये सही रहेगा। वो आगे ये कहता है कि ये काफी नहीं है, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। तभी वो इस जगह पर विक्टर को बुलाकर इन सभी पैसों को समझवाता है। वहीं पर विक्टर ने अपने मन के अंदर ये कहा कि अगर मैंने इस आंखों से अपनी यंग मास्टर को उस बंदे को मारते हुए नहीं देखा होता तो मैं इसके ऊपर यकीन नहीं कर पाता। आखिर जो यंग मास्टर है उन्होंने ऐसी स्वॉर्डमैनशिप कहाँ सीखी है। वहीं पर इसी के साथ ही विक्टर और दामियन अपने रास्ते के अंदर निकल पड़ते हैं। उन्हें अच्छी तरीके से अलविदा करने के बावजूद भी ये बंदा अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो तुमने मेरे साथ करा था मैं उनका पेनी पेनी बदला लूंगा। मैं फौरन से ब्लैक स्किन की बोस के पास जाकर हेल्प मांगूंगा। लेकिन तभी दामियन उसके कान को काट देता है और वो उससे आगे ये कहता है कि हाँ मैं ये मानता हूँ कि तुमने हमें रिवॉर्ड दिया है, लेकिन तुम्हें पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए नहीं। और हाँ मैं ये जानता हूँ कि तुम इस जगह पर ब्लैक स्नेक के बॉस के पास जाओगे, और हाँ अगर तुम उसके पास जाते हो तो तुम उससे एक बात जरूर कहना, अगर वो मेरे फैमिली के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है तो मैं बिल्कुल भी शांत नहीं बैठूंगा। ये बंदा अपने कान को पकड़े हुए रोते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है
कि बस तुम इंतजार करो। दामियन जाता हुआ अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं ये मानता हूँ कि मेरी ये चीजें मेरे पास्ट लाइफ के कारनामों को धो नहीं सकती है, लेकिन मैं अब अपने फैमिली को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। वहीं पर इसी के साथ ही हमें लायन ब्लूम मार्किस स्टेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक साइको शीशो को देखते हुए ये कहता है कि भाई क्या तुमने कुछ सुना है, जो लव होती है वो हमेशा दर्द के साथ आती है। उसके भाई ने उससे ये कहा कि आखिर तुम अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो और तुम इतना सीरियस फेस क्यों बना रहे हो, क्या तुम डिवल करने वाले हो। ये बंदा ये कहता है कि नहीं, मैं अपने प्यार को खोजने के लिए जाने वाला हूँ। वहीं पर इसी के साथ ही हमें वापस से डेमियन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग गली में जाते हुए चल रहे थे, जहाँ पर विक्टर ने ये बताया कि मैं कल के बात को लेकर काफी परेशान हूँ। दामियन ने उससे ये कहा कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी चीजें अच्छी गई और तुम्हें ये पता है कि मैं ट्रेजर के लिए वहाँ पर नहीं गया था और मैंने उनका हाल इसलिए किया क्योंकि जल्दी जो इसकी र्यूमर है वो पूरे के पूरे शहर के अंदर फैल जाएगी और सभी को ये एहसास हो जाएगा कि अगर कोई मुझसे या हमारे फैमिली से पंगा लेने की कोशिश करेगा तो उसका यही हाल होगा। इस पर विक्टर ने यह कहा कि मुझे असल फिक्र ब्लैक स्नेक की है। आपने उनके मेंबर्स को ही नहीं मारा है बल्कि उनके एक अप्रेंटिस नाइट को भी मारा है। दामियन उससे ये कहता है कि मैं मानता हूँ कि वो काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन वो फिर भी एक नोबल फैमिली से पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगी। अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं उन्हें रोकूंगा। विक्टर ने ये कहा कि मुझे ये एडमिट करना पड़ेगा कि जो आपकी स्वॉर्डमैनशिप है वो काफी अच्छी है, लेकिन आखिर आपने कब स्वॉर्डमैनशिप सीखी। दामियन एम्बेरेस्ड होते हुए ये कहता है कि मैं जहाँ मन करता था वहाँ ट्रेन कर लिया करता था, लेकिन तभी जो उसके फादर थे वो काफी तेजी से दौड़ते हुए दामियन के पास आते हुए उससे ये पूछते हैं कि आखिर तुम कल दिन भर कहाँ पर मौजूद थे, क्या तुमने दोबारा से कोई कांड करा है। दामियन उनसे ये कहता है कि आप फिक्र ना करे फादर, जैसा कि मैंने कहा था मैं कचरे को समेट कर आ चुका हूँ। और वो इसी के साथ ही इतने सारे पैसे अपने फादर को दिखाता है। ये देखकर उसके फादर और मदर काफी हैरान होते हैं। दामियन ने आगे ये कहा कि जब मैं वापस से होटल के अंदर गया था तो मैंने सारी की सारी गलतफहमी को इस जगह पर खत्म कर दिया और माफी के तौर पर होटल के ओनर ने मुझे इतने सारे रिवार्ड दिए हैं। फादर ने उससे ये कहा कि क्या मैं इसके ऊपर यकीन कर सकता हूँ। दामियन ने हमें जवाब दिया। फादर अपनी वाइफ से ये कहते हैं कि वाइफ ये चीज सही है, वरना इस नालायक के पास इतने पैसे कहाँ पर आते। तभी दामियन विक्टर से ये कहता है कि तुम इन्हें ये बताओ कि ये बात सच है या फिर नहीं, और वो इस जगह पर आंख भी मारता है। विक्टर आगे ये कहता है कि हाँ ये बात सही है। दामियन ने ये कहा कि क्या अब आपको मेरे ऊपर यकीन है। मदर ये कहती कि लगता है कि वो सच कह रहा है। वहीं पर दामियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि यंग मास्टर जब भी अपने मुंह को खोलते वो झूठी इस जगह पर कहते हैं। वहीं पर इसी के साथ दामियन को दिखाया जाता है जो कि जंगलों में ट्रेनिंग और रनिंग कर रहा था और वो काफी जल्दी थक चुका था, इसलिए वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं काफी स्लो हूँ, मैंने थोड़ी दूर ही रनिंग करी है और मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इस शरीर के साथ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तभी वो अपने पास से एक सॉल्यूशन को निकालते हुए कहता है कि लेकिन ये काफी अच्छी बात है कि मैंने इस आइटम को हासिल कर लिया है। उसने ये बताया कि उसने इस आइटम को उसी ओनर से लिया था और उस ओनर ने ये बताया था कि ये एक ऐसी टॉनिक है जिसे कि स्कूल ऑफ एल्केमी ने बनाया था जो कि किसी के भी स्टेमिना और वाइटलिटी को बूस्ट कर सकता है। इस पर डेमियन ने ये बताया कि मुझे याद है जो स्कूल ऑफ एल्केमी के लोग होते हैं वो इस जगह पर टॉनिक्स बनाने में काफी माहिर होते हैं, जिन्हें कि उनके वजन को जेम स्टोन से नापते हुए खरीदा जा सकता है। मैं काफी लकी था कि मुझे ये मिल गया और इसी के साथ ही उसने इसे पीते हुए अपने स्टेमिना और वाइटलिटी को आगे बढ़ा लिया और उसने आगे ये कहा कि मुझे वापस से अपने पास्ट लाइफ के रियलम में वापस से पहुंचना पड़ेगा और उसके बाद मुझे आर्चलीज को रोकना पड़ेगा क्योंकि आने वाले कुछ सालों के बाद इस दुनिया के अंदर अनडेड अपीयर होने वाले हैं और मुझे उसे मारने के लिए काफी ताकतवर होना पड़ेगा, तब जाकर मैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। और इसी
के साथ ही उसने अपने ट्रेनिंग को शुरू कर दिया। वहीं पर इसी के साथ ही हमें ब्लैक स्नेक के हाइडआउट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा चिकन खाते हुए ये कहता है कि अब ये यूजलेस हो चुका है। वो एक टाइम पर काफी ज्यादा पावरफुल मर्सनरी था जिससे कि मैंने हायर किया था। वो इस जगह पर सर तेद के बारे में बात कर रहे थे। तभी इस बंदे के साथी उससे ये पूछते कि बॉस अब हमें मिस्टर तेद का क्या करना चाहिए, क्या अब हमें उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। इस पर ब्लैक स्नेक बॉस ये कहता है कि इसके बारे में भूल जाओ और उसे बाहर की तरफ फेंक दो। एक बंदे ने ये पूछा कि क्या ये सही रहेगा। बॉस ने ये कहा कि हाँ, उसे जहाँ मन करे वहाँ फेंक दो, क्योंकि हमारे पास काफी पैसे है, इसलिए हम लोग और भी लोगों को हायर कर सकते हैं। तभी जो मिस्टर तेज था वो इस जगह पर जाग जाता है और वो उससे ये कहता है कि तो ये चीज इस तरीके से खत्म होने वाला है। इस पर बॉस उससे ये कहता है कि तो तुम्हारे पास अब भी इतनी ताकत है कि तुम मूव कर सकते हो, तो क्यों ना मैं तुम्हें इस जगह पर ठीक करके वापस से हायर कर लूं। लेकिन तेज इन सभी चीजों की वजह से काफी गुस्सा हो चुका था और वो उसे मारने के लिए जाने ही वाला था कि तभी जो ब्लैक एनर्जी होती है वो उसके पाँव को पकड़ लेती है और उसके शरीर को जकड़ लेती है। और ये करने वाला बंदा यहाँ पर आता हुआ ये कहता है कि मिस्टर ब्लैक स्नेक बॉस, क्या जो ये चीज वो मेरे पहले जॉब की तरह काम कर सकता है। इस पर बॉस ने उससे ये कहा कि ऑफ कोर्स, चलो मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे पास कितनी ताकत है। मिस्टर तेज इन्हें अपने आप को खोलने के लिए बोलता है, लेकिन तभी जो ये नया हायर करने वाला बंदा होता है वो कुछ मंत्र पढ़ता है और इसी के साथ यहाँ पर काफी सारे एविल आत्माएं आ जाती हैं और वो इस जगह पर मिस्टर तेज को पूरे तरीके से खा के खत्म कर देती है। लेकिन इस कारण से काफी गंदा स्मेल क्रिएट होता है। इस पर बॉस उससे ये कहता है कि मैं तुमसे सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन जब तुम अगले बार से ऐसा काम करना तो हल्का क्लीनली करना। ये बंदा ये कहता है कि हाँ मैं मान चुका हूँ, चलिए मुझे ये बताइए कि आखिर मेरा अगला जॉब क्या है। बॉस ने उससे ये कहा कि मैंने तुम्हें एक रीजन की वजह से बुलाया हुआ है। यहाँ पर एक बंदे ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हार्म करने की कोशिश करी है और वो एक नोबल है, इसलिए उसे डायरेक्टली हम लोग नहीं मार सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, तुम उसे किसी भी तरीके से हार्म कर सकते हो। तुम उन्हें जितना हार्म करोगे मैं तुम्हें उतना पे करूंगा। और वो इस काम के लिए इस बंदे को एडवांस पेमेंट भी कर देता है। इस पर ये बंदा एविल स्माइल करते हुए कहता है कि आप मेरे ऊपर भरोसा रख सकते हैं। वहीं पर इसी के साथ दामियन को दिखाया जाता है जो कि वेट लिफ्टिंग कर रहा था और इस कारण से उसकी जो मसल थी वो काफी बिल्ड हो चुकी थी और जो उसकी स्टेमिना थी वो भी काफी बढ़ चुकी थी। वो आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे ये लगा था कि जो ब्लैक स्नेक के लोग हैं वो मेरे पीछे आएंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन तभी उसे झाड़ियों से कुछ आवाज आती है, इसलिए उसे ये लगता है कि ब्लैक स्नेक के लोग आ चुके हैं। इसलिए वो झाड़ियों के बीच छुपे हुए बंदे को गले से पकड़कर उठा लेता है, लेकिन वो उसका भाई एबेल होता है। इस कारण से उसे नीचे की तरफ छोड़ देता है। एबेल आगे ये कहता है कि तुम पहले से काफी ताकतवर हो चुके हो, मुझे ये लगा था कि जो मेरा गला है वो टूटने वाला है। वहीं पर उसके पास की एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है जहाँ पर उसका गला काट कर ही उसे मारा गया था। उस चीज को याद करके दामिन उससे हाथ बढ़ाते हुए ये कहता है कि मुझे माफ करना, मेरा ये करने का इरादा नहीं था। इस पर एबेल अपने सर को मोड़ते हुए ये कहता है कि मैं यहाँ पर माफी के लिए नहीं आया हुआ हूँ, मुझे मेरे फादर से ये पता चला है कि तुम होटल के अंदर जाकर माफीनामा लेकर आए हुए हो। लेकिन जब मैंने रिसर्च करा तो मुझे ये पता चला कि वहाँ पर एक बड़ी फाइट हुई थी और काफी सारे लोग इंजर्ड हुए थे और मुझे यकीन है कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। क्या तुम इस जगह पर हमारे फैमिली से झूठ बोल रहे हो? दामियन ने ये कहा कि नहीं, ये बात सच है क्योंकि मैंने ये सारे का सारा कारनामा करा है। यह सुनकर एबेल हैरान होकर उससे ये पूछता है कि तुम फाइट भी नहीं कर सकते हो तो क्या तुमने किसी को हायर किया था? दामियन ने ये कहा कि नहीं, मैंने ये खुद ब खुद किया है। एबेल अब भी यकीन ना करते हुए उससे ये बोलता है कि झूठ बोलना बंद करो, तुम फैमिली के बाकी मेंबर्स को गधा तो बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो तुम कुछ भी करो, लेकिन हमारे फैमिली के लिए ट्रबल क्रिएट ना करो। क्या तुम्हें ये पता है कि हम लोगों ने तुम्हारे कितने ट्रबल्स को यहाँ पर साफ किया है? तभी दामिन उसके ऊपर हाथ रखते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो ये बंदा है वो सीधा मुंह में जवाब देता है, लेकिन ये दिल का काफी अच्छा है। वो सबसे ज्यादा अपने फैमिली के बारे में सोचता है। वो एबेल से ये कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तभी विक्टर यहाँ पर भागा भागा आता है और वो दामियन से ये
कहता है कि यहाँ पर कुछ हुआ है। ये सुनते के साथ ही दामियन फौरन से मेन हॉल के अंदर जाता है, जहाँ पर उनकी फैमिली से मुलाकात करने के लिए वही लड़का आया हुआ था जो कि प्यार के बारे में बात कर रहा था। वहीं पर ये लड़का दामियन को देखकर उससे ये कहता है कि तुम तो काफी अच्छे टाइम पर आए हुए हो, क्योंकि बैंक्वेट हॉल के अंदर जो चीजें हुई थी मैं उसी के बारे में तुम्हारे फादर को बता रहा था। मुझे माफ करना इस बारे में बात करने के लिए अचानक से मेरे फादर को इसके बारे में पता चल चुका था, इसलिए मेरे पास कोई भी और रास्ता नहीं था। उसे देखकर दामियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं तो इसके बारे में भूल ही चुका था कि मेरा इससे पंगा हुआ था। इस बंदे का नाम इवोन लायन ब्लूम होता है। इवोन आगे दामियन से ये कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि आखिर लास्ट सोशल पार्टी के अंदर क्या हुआ था। वहीं पर मैं लास्ट सोशल पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इवोन ने दामियन को गुस्सा दिला दिया होता है। इस पर इवोन उससे ये कहता है कि मेरा ये करने का मन नहीं था, अगर तुम इसके कारण से गुस्सा हो तो मुझे इसके लिए माफ करना। दामियन ने उससे ये कहा कि आखिर तुम्हारी ये कहने का क्या मतलब है। वो आगे उसकी तरफ बढ़ते हुए ये कहता है कि तुमने मेरी काफी बेइज्जती उड़ा ली है और तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारा ये करने का मतलब नहीं था। इस पर इवोन इसका मजाक फिर से उड़ाना शुरू कर जाता है और वो सभी से ये कहता है कि ये बंदा पूरे तरीके से पी चुका है, आखिर मैंने उसका मजाक कब उड़ाया था। वहीं पर वो उसके कान के पास जाकर उससे ये कहता है कि अगर मैंने तुम्हारा मजाक भी उड़ाया है तो आखिर तुम क्या कर लोगे। वहीं पर इस कारण से पुराना वाला दामियन काफी गुस्सा हो जाता है और उसे जो नहीं करना चाहिए था उसने वही करा। उसने इवोन के ऊपर एक जोरदार पंच मारा, इस कारण से इवोन उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। प्रेजेंट में दामियन ये सोचता है कि जो ये बंदा है वो एक काफी अच्छा नाइट है, इसलिए मुझे ये पक्का यकीन है कि इसने जानबूझकर मेरे पंच को लिया था। तभी इवोन आगे ये कहता है कि जो ये चीज है वो काफी एम्बैरेसिंग है, लेकिन यहाँ पर इसका एक हल भी मौजूद है। मैं काफी टाइम से आपकी बेटी को पसंद करता आया हुआ हूँ। फादर ने उससे ये कहा कि आखिर तुम्हारी ये कहने का क्या मतलब है। इवोन ने आगे ये कहा कि मैं बस आपसे इजाजत चाहता हूँ, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर सारे के सारे लोग हैरान हो गए। दामियन ने अपने मन के अंदर ये कहा कि तो वो इस बार इतनी जल्दी आ गया और वो हमारे फैमिली के वीकनेस के बारे में इस्तेमाल कर रहा है। इवोन आगे ये कहता है कि अगर हम लोग ये चीज करते हैं तो हम लोग इससे फैमिली मैटर का नाम देते हुए इसे शांत कर सकते हैं, वरना हमारी फैमिली की काफी बेइज्जती हुई है। तभी फादर ने इस चीज के लिए साफ साफ मना कर दिया और वो उसे ये भी बताते हैं कि जो मेरी बेटी है उसका ऑलरेडी एक फियांसे है। इस कारण से इवोन गुस्सा होकर ये कहता है कि तो जो हमारी इंसल्ट हुई है तो क्या आप उसका अपने ऊपर भार उठाने के लिए रेडी है। क्या जो हाउस ऑफ विस्काउंट है वो हमारी फैमिली की इस जगह पर गुस्से को झेल सकती है। आपके पास दो चॉइस है, आप इसका इस्तेमाल करें। क्या आप इस जगह पर मुझे चूज करते हैं या फिर अपनी मौत को। इस कारण से फादर परेशान होकर अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि जो लायन ब्लूम फैमिली है वो इस एप्पल किंगडम के अंदर काफी ज्यादा बड़ी हाउस मानी जाती है, लेकिन जो ये बंदा है वो काफी ज्यादा थड़की है, इसलिए मैं इसे अपनी बेटी नहीं दे सकता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर दामियन की सिस्टर आकर ये कहती है कि मैं इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती हूँ। इस पर फादर उससे ये कहते हैं कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। एबल भी अपने सिस्टर से ये कहती है कि जो मॉम और डैड है वो कोई और रास्ता निकाल लेंगे, इसलिए आपको दामियन के किए हुए कर्मों का फल नहीं चुकाना है। इस कारण से दामियन काफी परेशान था, लेकिन जो उसके सिस्टर थी वो सभी से ये कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैं सर इवोन को फॉलो करूंगी। इस कारण से इवोन काफी खुश होकर सभी से ये कहता है कि जो आपकी डॉटर और जो आपके सिस्टर है वो काफी वाइस है। वो यहाँ पर से जाता हुआ ये कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ, मैं इन्हें लेने के लिए किसी और पर्सन को भेजूंगा। लेकिन तभी दामियन इवोन के सामने काफी गुस्से में आ जाता है। इस पर इवोन उससे ये कहता है कि ओ मेरे साले, आखिर तुम्हारा क्या हाल चाल है। इस कारण से दामियन काफी गुस्सा हो जाता है। वहीं पर उसकी सिस्टर उसे रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन दामियन इवोन के थुत्ती के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। इस कारण से इवोन उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। दामियन ने ये डिसाइड कर लिया होता है कि जो कोई भी उसकी फैमिली के आड़े आने की कोशिश करेगा वो उसे नहीं छोड़ेगा। दामियन आगे ये उससे ये कहता है कि मैं इस चीज के लिए राजी नहीं हूँ। वहीं पर इसी के साथ में पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जब शादी के कई साल के बाद जो उसकी सिस्टर थी वो इवोन के साथ उनके घर आए हुए थे, तो उससे मुलाकात करने के लिए
दामियन काफी खुश था, लेकिन जब वो उनके कमरे के अंदर जाकर झांक कर ये देखता है तो वो काफी शॉक्ड हो जाता है। जो इयून था वो काफी गंदे तरीके से उसकी सिस्टर की पिटाई लगा रहा था और वो उससे काफी भला बुरा बोल रहा था और यहाँ तक कि वो उसे टॉर्चर भी करता है। ये देखकर दामियन उसे इस वक्त पर ये एहसास होता है कि उसके गलती के कारण से जो उसकी सिस्टर की लाइफ वो पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी है। इसलिए उसने उसी वक्त पर ये डिसाइड किया था कि वो इस बंदे से काफी अच्छे तरीके से बदला लेगा। वहीं पर रूम में ऐसी आवाजें को सुनकर जो इयून के सोल्जर थे वो इस कमरे के अंदर आ जाते हैं और वो जैसे ही अपनी यंग मास्टर को जमीन के अंदर पड़े हुए देखते हैं तो वो अपने स्वर्ड को इनके ऊपर तानते हुए उनसे ये पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर के ऊपर पंचेस छोड़ने की। तभी इयून वापस से उठा हुआ दामियन से ये कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फेस के ऊपर मारने की, तुमने ये 2 बार किया है। और वो अपने स्वर्ड को निकाल कर रेडी हो जाता है और वो उससे ये कहता है कि साले लगता है कि तुम्हें मरने की इच्छा है। तभी जो उसके सोल्जर्स थे वो दामियन का सामना करने के लिए अपने यंग मास्टर के सामने आ जाते हैं, लेकिन इस कारण से इयून काफी गुस्सा होता है और वो एक सोल्जर को पंच मारते उसे दूर उड़ा फेंकता है और वो उनसे ये कहता है कि तुम लोग मेरे सामने मत आओ। वो दामियन के पास जाते हुए ये कहता है कि दामियन मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ आखिर तुम इस चीज को कैसे सोल्व करने वाले हो। इस कारण से उसकी सिस्टर काफी परेशान हो जाती है और वो बीच में कूदने ही वाली होती है कि तभी दामियन उसे रोक देता है और वो उससे ये कहता है कि सिस ये ठीक है मैं इस चीज को संभाल लूंगा। उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि मैं आपको दोबारा मेरे लिए सेक्रीफाइस नहीं करने दूंगा। तभी दामियन इयून से ये कहता है कि चलो एक डीवल करते हैं और ऊपर से स्वर्ड्स के साथ अगर तुम जीत जाते हो तो तुम जैसा कहोगे वैसा होगा, अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम सारी चीजों को भूलते हुए यहाँ पर से चले जाओ। इस पर इयून ने ये कहा कि जो ये चीज है वो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारी सिस्टर इस चीज के लिए मान गई है। इस पर दामियन उससे ये कहता है कि आखिर तुम इस बात से पीछे क्यों हट रहे हो, क्या तुम्हें ये डर है कि तुम मेरे हाथों हार जाओगे। इस कारण से इयून काफी गुस्सा हो जाता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो दामियन का पैर हाथ जरूर काटेगा। इसलिए वो डीवल को एक्सेप्ट कर लेता है और डीवल होने के लिए इनका ग्राउंड चूज किया जाता है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। वहीं पर इस कारण से फादर काफी परेशान थे। इस पर मदर उनसे ये कहते कि क्या हमें इस चीज को नहीं रोकना चाहिए। फादर ने यह कहा कि अगर दामियन इतना कॉन्फिडेंट है तो उसके पास जरूर कोई ना कोई प्लान मौजूद होगा, इसलिए हम लोग सिर्फ एक मिराकल के लिए ही होप कर सकते हैं। इस पर एबल ने अपने मन के अंदर ये कहा कि यहाँ पर कोई भी मिराकल नहीं होने वाला है क्योंकि जो इयून है वो इस जगह पर ऑलरेडी एक काफी अच्छा नाइट बन चुका है। इसलिए मेरे ख्याल से मुझे ये नहीं लगता कि दामियन उसका सामना कर पाएगा। तभी इयून दामियन से ये पूछता है कि चलो इस चीज को शुरू करते हैं, लेकिन तुम्हारा हाथ खाली क्यों है, क्या तुम मेरा स्वर्ड का इस्तेमाल करते हुए फाइट करोगे। दामियन अपने पास से फोर्क निकालते हुए ये कहता है कि ये चीज काफी रहेगी। ये सुनकर सारे के सारे लोग काफी हैरान हो गए। इयून उसके ऊपर हंसते हुए उससे ये कहता है कि लगता है कि तुम पागल हो चुके हो और इसी के साथ ही उसने दामियन के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया, लेकिन उसके पहले अटैक को दामियन ने डॉज कर लिया होता है। इस कारण से इयून काफी गुस्सा होकर अपने लायंस रोर फियर्स स्वर्ड का इस्तेमाल करते हुए दामियन के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। इस कारण से जमीन के काफी चित्रे उड़ चुके थे, लेकिन दामियन ने अपने फोर्क के जरिए उसके अटैक को रोक लिया होता है। ये देखकर इयून के सोल्जर काफी हैरान थे और इयून भी काफी हैरान था कि वो उसके इतने सारे अटैक को एक ही बार में कैसे डॉज कर सकता है। इस पर दामियन ने अपने मन के अंदर ये कहा कि मैंने इस टेक्निक को ऑलरेडी देख रखा है और इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इयून के भाई माइकल ने मुझसे फाइट करी थी, इसलिए मुझे इसके बारे में ऑलरेडी पता है। लेकिन माइकल के मुकाबले इयून काफी कमजोर है, लेकिन इन सभी चीजों की वजह से इयून काफी गुस्सा हो चुका था और वो अपने एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करते हुए कहता है कि तुम काफी लकी थे कि तुमने मेरे काफी सारे अटैक्स को डॉज कर लिया
लिया, अब तुम इसका इस्तेमाल करो। उसने ओरा का इस्तेमाल करते हुए काफी तेजी से दामियन के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया और वो दामियन के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन दामियन ने सिर्फ फोर्क का इस्तेमाल करते हुए उसके स्वर्ड को ब्लॉक कर लिया होता है और वो उसके स्वर्ड को मोड़ते हुए सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इसे दूर उड़ा फेंकता है। यह देखकर इयुन काफी परेशान था। तभी दामियन इस फोर्क से उसके ऊपर अटैक करता है। देखने को ऐसा लगता है कि दामियन ने इस फोर्क को उसके गले के आर पार कर दिया है। ये देखकर सारे के सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी हमें दूसरे व्यू पॉइंट से ये दिखाया जाता है कि जो ये फोर्क था वो उसके गले को हल्का सा ही टच करता है, लेकिन इस कारण से इयुन घबराता हुआ नीचे की तरफ चला जाता है। दामियन ने अपने मन के अंदर ये कहा कि जो तुमने कारनामे करे हैं उसके लिए तुम्हें एक ही बार मारना सही नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हें काफी दफा मारना होगा। तभी दामियन इयुन से ये कहता है कि आखिर ये कैसा था, जो ये मैच है उसने सारे के सारे डिसीजन को दिखा दिया है। अब तुम्हारे बारे में क्या कंप्लेंट है? अगर कोई भी कंप्लेंट नहीं है तो दफा हो जाओ। वहीं पर इसी के साथ हमें कुछ टाइम के बाद डाइनिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर दामियन खाना खाने के बाद जाते हुए ये कहता है कि खाने के लिए शुक्रिया आदम, अब मैं जा रहा हूँ अपनी मॉर्निंग ट्रेनिंग के लिए। और वो ये कहकर यहाँ पर से चला गया। तभी मदर फादर से ये पूछती है कि क्या आप दामियन से ये नहीं पूछने वाले हैं कि आखिर कल के दिन पर क्या हुआ था? तभी एबेल ये कहता है कि मैं ये बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि मेरा भाई जो कि मेरे जितना कमजोर था वो ग्रेट अरविंद को हरा सकता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो एक ही रात के अंदर दूसरा बंदा बन चुका है। मदर फादर से ये कहती है कि एबेल काफी शॉक्ड हो चुका है। मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा। तभी फादर सभी से ये कहते हैं कि बहुत हो चुका है, सभी को ऐसा प्रिटेंड करना है कि हमें किसी के चीज के बारे में पता नहीं है। जब टाइम आएगा वो खुद ब खुद हमें इसके बारे में बता देगा। और वो इसी के साथ खाना खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो अपने मन के अंदर ये बताते हैं कि अगर मैं सच बताऊं तो मैं भी ये जानने के लिए काफी उत्सुक हूँ कि आखिर किस रीजन की वजह से दामियन इतना चेंज हुआ है। लेकिन किसी रीजन की वजह से मुझे ऐसा प्रिटेंड करना पड़ रहा है कि वो चेंज नहीं हुआ है। मैं ये मानता हूँ कि वो मेरा बेटा है, लेकिन वो काफी खतरनाक है। वहीं पर इसी के साथ दामियन को दिखाया जाता है जो कि 10-10 केजी के सेंड बैग को अपने दोनों पैरों के ऊपर बांधकर ट्रेनिंग करने के लिए जाने ही वाला था कि अभी जो सिस्टर थी वो उसके पास आकर उससे ये कहती है कि ये काफी अच्छा है कि तुम अभी तक यहाँ पर से नहीं गए हुए हो कि मैं तुमसे कल के बारे में बात करना चाहती हूँ। यह सुनकर दामियन को याद आता है कि उसे अपने सिस्टर से माफी मांग लेना चाहिए। वो आगे उससे ये कहता है कि मुझे माफ कर दो सिस्टर, मेरी गलती की वजह से तुम्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ी। मुझे जल्दी ही तुमसे इसके लिए माफी मांग लेना चाहिए था, लेकिन मैं ये चीज मेक श्योर करूंगा कि मुझसे ऐसी गलती ना हो। तभी उसके सिस्टर उसे उठाते हुए उससे ये कहती है कि मैं माफी मंगवाने के लिए नहीं आई हुई हूँ, बल्कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए आई हुई हूँ। मैं कल के दिन पर काफी घबराई हुई थी, भले मैं उसके साथ जाने के लिए मान गई थी, लेकिन मेरा दिल ये कह रहा था कि मैं उसके साथ नहीं जाऊँ। लेकिन उसी वक्त तुमने मेरे लिए मेरे सामने खड़ा होकर मेरी रक्षा करी। मुझे काफी बुरा लग रहा था, लेकिन मैं इस बात से काफी खुश थी, इसलिए मैं तुमसे ये कहने के लिए आई हुई थी कि मैं तुम्हारे लिए काफी शुक्रगुजार हूँ। इस कारण से दामियन को भी अच्छा लगता है और वो उससे ये कहता है कि नहीं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप मेरी सिस्टर है। और वो इस जगह पर से जाता हुआ ये कहता है कि ठीक है, मैं ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा हूँ। तभी जो उसके सिस्टर होती है वो उसे रोककर अपने फादर के सबसे अच्छे स्वर्ड को इस जगह पर निकाल कर उसे देते हुए ये कहती है कि फादर ने ये कहा कि मैं तुम्हें ये स्वर्ड तुम्हारे हवाले कर दूं ताकि तुम इसे ट्रेनिंग के वक्त पर इस्तेमाल कर सकते हो। ये सुनकर दामियन को इसके ऊपर यकीन नहीं होता है। सिस्टर ने उससे ये कहा कि भले जो फादर है वो अपने एक्सप्रेशन को तुम्हें दिखाते नहीं है, लेकिन वो तुमसे काफी प्यार करते हैं। तभी वो गुस्से होकर ये कहती है कि और बाकी के सारे लोग ये ना सोचे कि जो हमारी फैमिली है उनके पास स्वर्ड नहीं है, इसलिए वो फोर्क का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन
दुश्मन को हरा रही है। वहीं पर इस कारण से दामियन काफी खुश था और वो इसके लिए अपने फादर का शुक्रिया अदा करता है। वहीं पर इसी के साथ ही में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो एक ब्लैक एनर्जी थी वो इन सोल्जर्स के पास जाकर इन्हें सलाह देती है और इसी के साथ ही ये बंदा जिसे कि ब्लैक सरपेंट के बॉस ने हायर किया था वो दामियन के घर के अंदर घुस जाता है और इसी के साथ ही उसने अपने ब्लैक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे लोगों को गहरी नींद के अंदर सुला दिया होता है और वो इसके बाद दामियन के सिस्टर के कमरे के अंदर जाता है और वो गलत निगाहों के साथ ये कहता है कि ये काफी खूबसूरत है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मैं ब्लैक स्नेक के रिक्वेस्ट की वजह से यहाँ पर आया हुआ हूँ, लेकिन मैं इतने अच्छे मौके को जाने नहीं दे सकता हूँ। तभी उसके पीछे दरवाजे के पास दामियन आ जाता है और वो गुस्से से उससे ये पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मुझे यहाँ पर एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई, इसलिए मैं चेक करने के लिए आया और यहाँ पर सच में एक गड़बड़ थी। उसे इस जगह पर देखकर ये बंदा काफी हैरान था। उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि मैंने मैजिक के जरिए सारे के सारे लोगों को नींद के अंदर डाल दिया था, तो आखिर ये जागा हुआ कैसे है और वो मेरे पास कैसे आया हुआ है। और वो इसी के साथ ही अपने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करते हुए एक फायर बॉल के जरिए दामियन के ऊपर अटैक करा, लेकिन दामियन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। ये बंदा दामियन से ये पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। दामियन उससे ये कहता है कि मुझे ये पूछना चाहिए कि आखिर तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो। तभी ये बंदा उससे ये कहता है कि क्या तुम दामियन हो। दामियन ने ये कहा कि हाँ ये सच है। उसने अपने स्वर्ड को निकाल कर उससे ये कहा कि अब तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम कौन हो और तुम मेरे सिस्टर के साथ क्या करने वाले थे। वहीं पर अटैक की आवाज को सुनकर जो इनकी फैमिली के सोल्जर्स थे वो वापस से जाग चुके थे और वो आवाज का पीछा करते हुए यहाँ पर आ रहे थे। इस कारण से ये बंदा काफी परेशान हो जाता है और वो यहाँ पर से जाता है। वो ये कहता है कि अगर काफी सारे लोग मुझे देख लेंगे तो ये काफी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ पर से जाना चाहिए। और वो ब्लैक मैजिक के फॉर्म के अंदर चेंज होते हुए विंडो के जरिए यहाँ पर से भाग जाता है। दामियन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये बंदा काफी फास्ट था, इसलिए वो यहाँ पर से चला जाता है। लेकिन जो उसकी हल्की सी एनर्जी थी वो विंडो के शील्ड के ऊपर फंसी रह जाती है और वो इस एनर्जी को देखकर काफी हैरान था। वहीं पर इसी के साथ ही हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो दामियन के फादर की सबसे बेहतरीन घोड़ा था वो इस जगह पर अचानक से मारा जा चुका था और जो उनकी रखवाली करने वाले बंदे थे वो इस कारण से काफी परेशान थे और वो ये डिसाइड कर रहे थे कि आखिर वो इसके बारे में दामियन के फादर को कैसे बताएंगे। लेकिन तभी इस जगह पर दामियन भी आ जाता है और वो ये कहता है कि मुझे एक बुरी फीलिंग थी, लेकिन वो सच निकली। उसे देखकर ये लोग काफी घबरा गए। दामियन उनसे ये कहता है कि तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ कंफर्म करने के लिए आया हुआ हूँ और हाँ मैं इस चीज के लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग कुछ देर के लिए यहाँ पर से चले जाओ। उनके जाने के बाद दामियन इस घोड़े को चेक करता हुआ ये कहता है कि जो कल रात को जो उस बंदे ने अपनी एनर्जी को छोड़ा था मैंने उनका पीछा करते हुए यहाँ पर आया था और मुझे यहाँ पर एक हॉर्स मरा हुआ मिला। मुझे अब इसके ऊपर कोई भी शक नहीं है, जो वो ओड़ा का इस्तेमाल कर रहा था वह जरूर डार्क मैजिक था। तो इसका मतलब ये है कि जो वो बंदा आया था वो एक डार्क मेज है। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि मेरे फैमिली को इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए मैं ये कोशिश करूंगा कि उनके बिना पता चले ही मैं इन सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लूं। वहीं पर इसी के साथ ही दामियन उस ब्लैक एनर्जी का पीछा करना शुरू कर जाता है। वहीं पर एक केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये ब्लैक एनर्जी जाकर खत्म होती है। जो ये बंदा था वो अंदर की तरफ कुछ आइटम्स को देखकर हंस रहा था और वो आगे ये कहता है कि जो ब्लैक स्नेक का बॉस है वो तो एक नंबर का गधा है। मैंने उससे जो भी चीजें मंगाई थी उसने वो सारी की सारी चीजें मेरे लिए लेकर आ चुका है। मैंने उससे ये कहा था कि जो ये सारी की सारी आइटम्स है वो एक कर्ज का इस्तेमाल करेगी, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल
करते हुए कुछ टाइम के लिए बहुत सारे कांड कर सकता हूँ और ऊपर से मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ। तभी उसे किसी बंदे की आवाज आती है जो कि उससे ये कहता है कि तो तुम इतने चीप काम करने के लिए पैसे लेते हो, लेकिन ये बंदा उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो कल्ट के लोग हैं वो मेरा पीछा कर रहे हैं, इसलिए मुझे अपने पावर को छुपा कर रखना होगा। लेकिन तब उसे जवाब न देता हुआ देखकर दामियन उसके पास आते हुए उससे ये कहता है कि ये काफी खराब स्मेल है, तो हाँ इसी वजह से तुम यहाँ पर इतने टाइम तक जिंदा बचे हुए हो। दामियन को यहाँ पर देखकर ये बंदा काफी हैरान हो जाता है। उसने उससे ये पूछा कि आखिर तुमने मुझे कैसे खोज लिया। दामियन ने ये जवाब दिया कि तुम्हारी गंदी स्मेल से। ये बंदा ये कहता है कि मुझे ये सुनने को मिला था कि तुमने ब्लैक स्नेक से फाइट करा था, तो तुम कोई कमजोर बच्चे नहीं हो। दामियन आगे ये कहता है कि ये काफी अच्छी बात है कि मुझे ये पता था कि यहाँ पर कोई आने वाला है, इसलिए मैं अपने गार्ड अप के अंदर था, तो तुम ब्लैक स्नेक का एक हायर किए हुए बंदे हो। ये बंदा ये कहता है कि उसने ये कहा था कि मैं तुम्हारे फैमिली को जितना हो सके उतना हर्ट करूं। दामियन उससे ये कहता है कि ये काफी बुरी बात है कि तुम बस जॉब से लेते हो, लेकिन अब तुम मारे जाने वाले हो। ये सुनकर ये बंदा पहले हैरान हुआ, लेकिन वो आगे एक्साइटेड होते हुए अपने पावर को रिलीज करते हुए ये कहता है कि तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर टॉर्चर करते हुए बात करूँ तो मैं बोर नहीं होऊंगा। दामियन भी अपने स्वर्ड को रेडी करते हुए ये कहता है कि लेकिन जो ये चीज है वो करना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने पहले ये वादा किया था कि अगर हो सके तो मैं किन्हीं लोगों को छोड़ दूंगा, लेकिन तुम उस कैटेगरी के अंदर नहीं आते हो क्योंकि तुम एक डार्क मेज हो। ये सुनकर ये बंदा हैरान होकर ये कहता है कि तो तुम्हें इसके बारे में पता चल चुका है, इसलिए तुम एक ऑर्डिनरी बंदा नहीं हो सकते हो, जबकि तुम्हें इसके बारे में पता है तो अब तुम जी नहीं सकते हो। और इसी के साथ उसने अपने काफी सारे फायर बॉल से दामियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन दामियन उसके फायर बॉल्स को डॉज करता हुआ सीधा उसके सामने जाता हुआ उसके बॉडी को हाफ में चीर देता है, लेकिन इसके पास भी रिजेनरेटिंग की पावर मौजूद थी, इसलिए वो वापस से रिजेनरेट करना शुरू कर जाता है और वो इस जगह पर डार्क स्पिरिट के फॉर्म के अंदर आ जाता है। इसलिए दामियन उसके ऊपर कितना ही अटैक क्यों न कर ले, वो इस जगह पर अपने आप को हील कर सकता है। और ये बंदा दामियन को इसी के बारे में बता रहा था और वो उसका काफी मजाक उड़ा रहा था, लेकिन तभी वो अपने डार्क मैजिक और डार्क स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए दामियन को जकड़ लेता है और उसने आगे ये बताया कि तुमसे बात करने के दौरान मैंने पूरे के पूरे केव के अंदर इन स्पिरिट्स को बिछा दिया था, अब तुम नहीं बचोगे। इस पर दामियन ने अपने मन के अंदर ये कहा कि ये काफी खतरनाक होगा। तभी ये बंदा हंसते हुए ये कहता है कि क्या अब तुम्हें इस जगह पर यूलान के कमांडर से फाइट लेने का अंजाम बुरा लग रहा है। वहीं पर इसी के साथ ही ये बंदा अपने स्पिरिट्स और डार्क एनर्जी के जरिए दामियन को पूरे तरीके से कवर अप कर लेता है और वो आगे अपने असल फॉर्म के अंदर आते हुए ये कहता है कि ये बंदा काफी घमंडी था, उसने अपने जान को खुद मेरे हवाले किया है और मैंने इस जगह पर ब्लैक स्नेक के बॉस का भी काम निपटा दिया है। वो पीछे की तरफ मुड़ता हुआ ये कहता है कि जबकि ये बंदा जा चुका है तो मैंने जो वुमेन को देखा था अब मैं उसका मजा ले सकता हूँ। लेकिन तभी दामियन इन सभी स्पिरिट्स को डिस्ट्रॉय करता हुआ ये कहता है कि ओ अच्छा तुम्हारे ख्यालात ही ये है। ये देखकर ये बंदा हैरान होते हुए ये कहता है कि आखिर तुम ठीक कैसे हो सकते हो और ऊपर से तुम्हें ब्लैक मैजिक के बारे में कैसे पता चला। उसे घबराता हुआ देखकर दामियन ने अपने मन के अंदर ये कहा कि मैं भी इस बात से काफी सरप्राइज हूँ। तभी उसकी नजर उसके अपने हाथ के ऊपर पड़ती है जहाँ पर ऑथोरिटी की एक मार्क मौजूद थी और वो स्टिल एक्टिवेट थी। वहीं पर पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ये आर्च लीच होता है जिसने कि इस जगह पर एक ऐसे पावर को क्रिएट कर लिया होता है जिसे कि गोद के पावर कहा जाता है और इसका नाम ऑथोरिटी होता है। तभी वो ये डिसाइड करता है कि वो इस ऑथोरिटी के पावर को अपने डेथ नाइट को देगा ताकि जो उसका डेथ नाइट है वो काफी ताकतवर हो सके और उसकी काफी हेल्प कर सके। और इसी के साथ ही उसने अपने ब्लड का इस्तेमाल करते हुए डेथ नाइट दामियन को ऑथोरिटी की पावर दे देता है और इस कारण से दामियन काफी ज्यादा पावरफुल
बन जाता है। ये देखकर आर्चलीज ने ये कहा कि ये काफी अच्छा है। वहीं पर उस बात को याद करते हुए दामियन ने अपने मन के अंदर ये कहा कि ये वही ऑथोरिटी है जिसे कि मुझे उस वक्त पर मिला था जब मैं डेथ नाइट हुआ करता था। मुझे ये लगा था कि मेरे रिग्रेस होने के बाद जो ये पावर है वो जा चुकी है। तभी उसे ये देखने को मिलता है कि उस बंदे ने उसके ऊपर अटैक करा है, इसलिए वो इजीली उसके अटैक को डॉज कर लेता है। ये बंदा हैरानगी से ये पूछता है कि मुझे ये जवाब दो कि आखिर तुमने मेरे मेजी को सरवाइव कैसे किया। दामियन आगे ये कहता है कि हर किसी के पास एक हिडन कार्ड होता है। वहीं पर दामियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो ये बंदा है वो इस जगह पर यूलान का एक एग्जीक्यूटिव है। मुझे यूलान के बारे में सुनने को आया था, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करते हुए असैसिनेशन करती है, इसलिए काफी स्किल्ड है। और जो ये बंदा है वो काफी बुरी वाइब दे रहा है, इसलिए मुझे उसे जल्दी खत्म करना पड़ेगा। तभी जो ये बंदा होता है वो आगे ये कहता है कि मैं इस ब्रासलेट की पावर को कल्ट का सामना करने के लिए इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन तुम्हारा सामना करने के लिए मुझे इस चीज को निकालना पड़ रहा है। और इसी के साथ ही उसने इस ब्रासलेट का इस्तेमाल करते हुए काफी सारे डार्क माना को इस जगह पर रिलीज करते हुए उन्हें कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इस कारण से उसके शरीर के अंदर काफी सारे मार्किंग्स आ जाते हैं। ये देखकर दामियन भी काफी हैरान था और उसने ये कहा कि ये तो ब्रासलेट है, ये एक ऐसी आर्टिफैक्ट है जो कि माना को स्टोर और कंसील कर सकती है। वहीं पर इसी के साथ ही इस बंदे ने अपने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मुझे ये नहीं पता कि तुमने मेरे ब्लैक मैजिक को कैसे कंट्रोल किया, लेकिन तुम इतने पावरफुल नहीं है कि तुम मेरे असल पावर का सामना कर पाओ। और इसी के साथ उसने फ्लेम्स ऑफ हेल का इस्तेमाल करते हुए दामियन के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और उससे ये लगता है कि जो ये चीज है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन दामियन को इस फायर से कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर ये बंदा काफी हैरान हो जाता है। वहीं पर जो दामियन का जो ये ऑथोरिटी का मार्क होता है वो इस फायर को इस जगह पर एब्जॉर्ब कर लेता है और दामियन उससे आगे ये कहता है कि मेरे पास एक ऐसी पावर मौजूद है कि जो कि तुम्हारे डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है। ये देखकर ये बंदा काफी हैरान था और वो उससे ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास ऑथोरिटी कैसे हो सकती है, इतनी ज्यादा पावर। दामियन उसके ही डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उससे ये कहता है कि अब तुम अपने पावर के जरिए ही इस जगह पर मरोगे। उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि इस पावर का इस्तेमाल करना काफी डिस्गस्टिंग है, लेकिन अगर मुझे उसका सामना करना है तो मुझे ये करना ही होगा। वहीं पर इसी के साथ ही दामियन ओरा ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए इस बंदे के ऊपर अटैक करते हुए उसे दो भागों के अंदर बांध देता है और ये पावर इतनी ज्यादा होती है कि जो ये चट्टान थी वो भी टूटना शुरू कर जाती है। और इसी के साथ ही लास्ट में हमें दामियन के खतरनाक लुक को दिखाया जाता है और इसी के साथ ही जो ये एपिसोड होती है वो एंड होती है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और हाँ, अगर मुझे इसका अंदर अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है तो लगातार इसकी डेली एपिसोड आया करेगी, तो सपोर्ट